हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनप्लग विद सी अनुज जैन। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे 8 हैबिट्स जो आपकी फाइनेंशियली फ्री बना सकती हैं। दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं। मैं अपने करियर के 18 इयर्स में कई बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स और लीडर्स से मिला हूँ, जिन लोगों ने अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक आर्ट फॉर्म बना दिया है। और उन सब में एक चीज़ बहुत बहुत कॉमन है, और उन सब से मैंने एक ही चीज़ सीखी कि वेल्थ क्रिएशन कोई ओवरनाइट गेम नहीं है। ये एक हैबिट है, ये एक सिस्टम है और ये एक माइंडसेट है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 8 हैबिट्स जो मुझे उन लोगों से सीखने को मिली जो फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो पैसा आपके लिए स्ट्रेस नहीं बल्कि एक टूल बन जाएगा। हैबिट 1 इज ऑटोमेशन। सबसे पहली हैबिट ऑटोमेशन। मैं आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोगों से मिला हूँ उनमें एक बात बहुत कॉमन है कि उनका इन्वेस्टिंग मैनुअल नहीं होता, ऑटोमेटेड हो जाता है। हर महीने जैसे इनकम आती है एक फिक्स्ड अमाउंट डायरेक्टली उनके इन्वेस्टमेंट में चला जाता है, बाकी बचा हुआ पैसा उनके एक्सपेंसेस के लिए होता है। मैं खुद ये करता हूँ, सैलरी आते ही एसएपीज और म्यूचुअल फंड्स में ऑटो डेबिट सेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप मैन्युअली इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता नहीं होता कि आपके सिप की इन्वेस्टमेंट कब जाती है और कब नहीं आती। ऑटोमेशन से क्या होता है कि डिसिप्लिन होता है और एफर्ट जीरो आ जाता है आपका। और लॉन्ग टर्म वेल्थ वही क्रिएट करते हैं जहाँ डिसिप्लिन कंसिस्टेंट रहे। हैबिट 2, इट्स नॉट अबाउट अर्निंग, इट्स अबाउट सेविंग। बहुत लोग बोलते हैं अनुज मैं ज़्यादा कमाऊंगा तो बचा भी लूँगा। गलत सोच है। वेल्थ क्रिएशन का असली सीक्रेट ये है कि इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ मच यू सेव। मैंने देखा है कि हाई अर्नर्स होते हैं उनके पास एंड ऑफ मंथ कुछ बचता ही नहीं, और दूसरी तरफ कुछ मिडिल लेवल इनकम लोग होते हैं जो कंसिस्टेंटली सेव करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं और एक दिन फाइनेंशियली फ्री भी बन जाते हैं। रिच बनने के लिए लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाना पड़ता, माइंडसेट बदलना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई फैंसी फ़ोन या कार ऐड देखो, खुद से पूछो क्या मुझे ये चाहिए या सिर्फ लगता है कि चाहिए। हैबिट 3, स्पेंड लेस देन यू अर्न। एक सिंपल और पावरफुल रूल, अपनी अर्निंग से कम खर्च करो। मैंने रमेश तिवारी जी से सुना था, डिस्पाइट बीइंग वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड्स, उनका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है। सेम कार, सेम हाउस, सेम फ्रेंड्स। और मुझे यही लाइन उनकी सबसे हमेशा याद रहते हैं कि वेल्दी लोग वैल्यू देखते हैं, प्राइस नहीं देखते। मतलब अगर कोई चीज़ 10,000 की है लेकिन वैल्यू उसकी 2,000 की भी नहीं है तो वो बार्गेन नहीं है, वो एक लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन है। तो हर खर्चे पे ये सोचो कि मुझे ये वैल्यू दे रहा है या सिर्फ डोपामाइन। हैबिट 4, अबंडेंस माइंडसेट। अब चौथा हैबिट ये है कि वी हैव टू मूव फ्रॉम स्कैरसिटी टू अबंडेंस माइंडसेट। मैंने देखा है सक्सेसफुल लोग क्या हो जाएगा नहीं सोचते, वो सोचते हैं क्या मिल सकता है अगर ट्राई करें। स्टीव जॉब्स ने जब अपने एप्पल शुरू किया था उनके पास ना तो एमबीए थी ना कोई ह्यूज फंडिंग, लेकिन उनके पास था बिलीव कि वो कुछ क्रिएट कर सकते हैं जो दुनिया बदल देगा। और ओपनहेमर, उन्होंने एटम की ताकत को डिस्ट्रक्टिव नहीं साइंटिफिक इनोवेशन का सिंबल बनाया। यही होता है अबंडेंस माइंडसेट, पॉसिबिलिटीज पर फोकस करना, लिमिटेशंस पर नहीं। अबंडेंस माइंडसेट से आप रिस्क लेना सीखते हो और अपनी ग्रोथ मल्टीप्लाई कर लेते हो। हैबिट 5, थिंक लॉन्ग टर्म। शॉर्टकट्स का ज़माना है लेकिन पैसा कंपाउंड होता है, शॉर्टकट्स नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप 20,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हो और 10 साल तक सिप को टच नहीं करते तो वो ईजिली 80 लाख तक ग्रो कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले 4-5 साल में जब रिटर्न्स नहीं दिखता तो लोग पेशेंस खो देते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, वो हर डिसीजन 5, 10, 20 साल के लेंस से देखते हैं, और जब कंपाउंडिंग किक इन करती है तब मैजिक होता है। हैबिट 6, स्टार्ट अर्ली। ये तो गोल्डन रूल है। 25 से 35 ईयर्स की एज के बीच के साल ये आपके फाइनेंशियल लाइफ के ब्रह्म मुहूर्त हैं। इस टाइम पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं, पेरेंट्स हेल्दी होते हैं और रिस्क लेने की हिम्मत होती है। जो लोग इस डिकेड को सही तरीके से यूज़ करते हैं उन्हें 40s में स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती और फ्रीडम मिलता है। तो अगर आप 25 के हो तो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के पहले एक सिप सब्सक्रिप्शन जरूर करो। हैबिट 7, सिस्टम थिंकिंग। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है पर बहुत पावरफुल है। डैनियल कहमन की बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में ये कंसेप्ट एक्सप्लेन हुआ है। सिस्टम 1, थिंकिंग इम्पल्सिव इमोशनल डिसीजंस। सिस्टम 2, एनालिटिकल काम एंड लॉजिकल डिसीजंस। स्टॉक मार्केट में जब कोई स्टॉक 20% गिरता है तो आम इन्वेस्टर्स तुरंत बेच देते हैं,
लेकिन वेल्दी लोग डाटा देखते हैं, पेशेंस रखते हैं, और फिर जॉब मार्केट रिकवर करती है तब वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। वो लोग टाइम जब आपका, यार कॉल आई बीच में, तो अगला टाइम जब आपका दिमाग पैनिक करे, आप अपने आप से सोचो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ या रीजन कर रहा हूँ। हैबिट 8, रिलेशनशिप विद मनी। लास्ट हैबिट, अपना रिलेशनशिप पैसे के साथ सुधारो। ज़्यादा लोग पैसे को ये फियर से देखते हैं या ग्रीड से, लेकिन वेल्दी लोग पैसे को फ्रीडम के टूल से देखते हैं। रमेश नुमानी ने एक बार कहा था कि मनी का मालिक मत बनो, ट्रस्टी बनो। मतलब पैसा एक जिम्मेदारी है, पोजेशन नहीं है। जब आप पैसे को पर्पस से जोड़ते हो, जैसे किसी कॉज के लिए काम करना, किसी बिजनेस को बिल्ड करना, किसी फैमिली को सिक्योर करना, तब पैसा नेचुरली अट्रैक्ट होता है। मनी शुड बी योर सर्वेंट, नॉट योर मास्टर। तो दोस्तों, एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो 8 हैबिट्स हैं, ये उन लोगों से सीखने को मिली है मुझे जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल को लाइफ मास्टर कर ली है। ऑटोमेशन, सेविंग, माइंडफुल स्पेंडिंग, अबंडेंस माइंडसेट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, अर्ली इन्वेस्टिंग, काम डिसीजन मेकिंग, और पैसे के साथ हेल्दी रिलेशनशिप। आप इनमें से किस हैबिट को अपनी लाइफ में ला रहे हो? सबसे पहले कमेंट्स में ज़रूर लिखना। मैं उस हैबिट पर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। हरे कृष्ण।